ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। कुछ भी नहीं तेरे बिना, ऐ खुदावन मेरे प्रभु। जो भी मैं हूँ तेरा ही हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। बस तेरी आत्मा के द्वारा, हाँ तेरी आत्मा के द्वारा। तेरी आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की इस सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं। संडे की सुबह इस इबादत में यूट्यूब के माध्यम से। आज की इस सुबह जब आप हमारे साथ मिलकर के आराधना करने के तैयार हैं, हम आपका अपने बीच में स्वागत करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस सुबह में जो आसमान के खुदावंद ने मेरे नाम को दी है, ताकि मैं आप मिल करके उस आसमान के खुदा की महिमा करते हैं। बाइबल कहती है, यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। आइए मिल करके आज की सुबह इस रविवार में खुदा को धन्य कहेंगे और खुदावंद के नाम की महिमा करेंगे, और आज की सुबह मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड जीसस। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता
जिंदा हूँ। मेरा कर तेरे हाथों में डाल, तेरे हाथों में कर, तेरे हाथों में प्रभु। मेरा कर तेरे हाथों में डाल, तेरे हाथों में कर, तेरे हाथों में प्रभु। मेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, मेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मेरा कर तेरे हाथों में डाल, तेरे हाथों में कर, तेरे हाथों में प्रभु। मेरा कर तेरे हाथों में डाल, तेरे हाथों में कर, तेरे हाथों में प्रभु। मेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, मेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। तारक नाम एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। तारक नाम यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करता हूँ दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिवा, यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करता हूँ दुआ, यीशु नाम, 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 ठीक है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ठीक है। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी
अपनी इबादत को आज सुबह शुरू करें और आज सुबह उस परमेश्वर को जो हमारा जीवता खुदा है उसके वचन से कुछ सीखें और उसके वचन पे मन लगाएं। प्यारे प्रभु, हमें बल और सामर्थ्य दे। हम निर्बल और कमजोर हैं, हमें तेरी जरूरत है। आज सुबह हमें मदद कर, हमारी पवित्र आत्मा आप मदद कर, ताकि आज सुबह आपको इज्जत दे सकें और आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु मसीह के नाम से ये यूट्यूब के देखने वालों को आज के इस कलाम से, मैसेज से बरकत मिले और हम यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक तेरे सुसमाचार को पहुंचा सकें। खुदा बाप, तो तेरी भेद की बातें हैं। प्यारे प्रभु, आज सुबह हम तुझे आदर देते हैं और तुझे इज्जत देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाइबल इस बात को बार बताती है कि जो कोई खुदा बाप पे विश्वास करता है और उसको ये मानता है कि वो जीवित है, वो प्रतिफल पृथ्वी पर प्राप्त करता है। अगर हम उसकी शक्ति पर भरोसा ना करें तो हमारा उसकी इबादत करना व्यर्थ। इबादत करने वालों को या आराधना करने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो जीवित है और वो अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है। उसने मुर्दों को जिला दिया, बीमारों को चंगा कर दिया और गरीबों पर अनुग्रह किया है। उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। समुंदर की था लगाई जा सकती है, हमारे बाल गिने जा सकते हैं, पर यीशु मसीह के काम जो इस दुनिया में करता है वो कोई उसके काम को गिन नहीं सकता। और तब यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद में एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर अपने वचन से प्रेम करने वालों को और अपने वचन के मानने वालों पर और वो जो उसके वचन पर चलते हैं उनसे बड़ा प्रसन्न होता है। वचन पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं, वचन को समझना बड़ी बात है कि वो हमसे क्या कह रहा है, हमारे जीवन में क्या चाहता है। वो पढ़ें बहुत अच्छी बात उसके 5वें पद के दूसरे पद में। यहाँ पर लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जिसको इस्राएली भाषा में बैत सदा कहा जाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतर जाता था वो चंगा होता था, चाहे उसके जीवन में कोई भी बीमारी क्यों ना हो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है कि कुंड में जो पहले उतर गया
वो चंगा हो जाता था। लोग परिश्रम करते थे, बहुत परिश्रम करते थे, इंतजार करते थे कि कब प्रभु के स्वर्गदूत आएंगे, कुंड को हिलाएंगे, और जब कुंड का पानी हिलाया जाएगा तब हम उसमें उतर जाएंगे और हम चंगे हो जाएंगे। एक व्यक्ति के बारे में लिखा इसी अध्याय में, उसने 38 साल तक इस बात का वेट किया। जब वो पानी के पास पहुंचता था उससे पहले कोई उसमें उतर जाया करता था, और 38 साल उसने अपने जीवन के उस कुंड के पास बिता दिए। परमेश्वर उसके विश्वास को देख रहा था, परमेश्वर उसके ईमान को देख रहा था कि इतने साल हो गए, इतने दिन बीत गए, इतना समय गुजर गया, और आज भी ये इस विश्वास में है कि एक दिन मैं इस पानी में उतरूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। तब परमेश्वर खुद उसके पास आया और उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, पर जब पानी हिलाया जाता है तो मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे वहां तक ले जाए, और जब तक मैं वहां तक जाता हूं तब तक कोई मुझसे पहले उस पानी में उतर जाता है। उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। पानी में उतरना ही नहीं पड़ा, पानी में जाना ही नहीं पड़ा, और पानी के बाहर ही वो व्यक्ति चंगा हो गया। किस चीज ने उसको चंगा कर दिया? किस क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को खुदा बाप देख रहा था, क्योंकि वो मन से प्रेम कर रहा था, वो मन से उसको खोज रहा था, वो मन से उसकी आशा पर मन लगाया था। कभी तो उद्धार होगा, कभी तो मैं बीमारी से छुड़ाया जाऊंगा, कभी तो मैं चंगा हो जाऊंगा, कभी तो मेरा जीवन में उद्धार आ जाएगा, कभी तो मुझे चंगाई मिलेगी, कभी तो मुझे शांति मिलेगी, और कभी मैं अपने जीवन में बरकत पाऊंगा। और उसके विश्वास ने उसको 38 साल में चंगा कर दिया। विश्वास करना और यीशु मसीह पर भरोसा करना कि वो हमें देगा। आप जब इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो हमें देगा, वो हमारे लिए करेगा, वो हमारे लिए पूरा करेगा, वो हमारे लिए मौजज़ा करेगा, वो हमारे लिए करिश्मा करेगा, वो हमारे लिए चमत्कार करेगा, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा। कोई आपके चमत्कार को रोक नहीं सकता, कोई आपके चमत्कार को खराब नहीं कर सकता। जब आप मांगते रहेंगे, चाहे आपको 38 साल लग जाएं, चाहे आपकी ज़िंदगी के 70 साल बीत जाएं। एक व्यक्ति मरने तक ये कहता रहा कि मैं जब तक नहीं मरूंगा, जब तक मैं अपने उद्धारकर्ता को देख ना लूं। और जब तक वो नहीं मरा, जब तक उसका जीवन पृथ्वी पर रहा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब उसने यीशु मसीह को जाकर देखा और उसने उसको प्रणाम किया, और उसके बाद उसके प्राण उसके जीवन से निकल गए। कैसा अद्भुत परमेश्वर, कैसा अद्भुत चमत्कार करता ईश्वर, जो हमारे जीवन में और आपके जीवन में बहुत करिश्मे करता है। एक व्यक्ति था, उसको बहुत जानवर पालने का बड़ा शौक था, वो बहुत जानवर पाला करता था। एक दिन कोई उसके घर पर आया, उसने कहा, भैया आपने सब जानवर रखे हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपके जानवरों को देखकर, पर एक जानवर कम है, और वो था सुअर। उसने सुअर को लाकर उसने सुअर खरीदा, बड़ा खूबसूरत सा लाया, और उसे बढ़िया से बढ़िया चीजों में उम्दा से उम्दा उसको भोजन दिया करता था, और उसको रोज अच्छे से अच्छे साबुन से नहलाता था। एक दिन उसने सोचा, लाओ इसको टहला दें, बहुत साल हो गए इसको बाहर नहीं गया है। जैसे ही वो बाहर गया और उसके मालिक ने उसको खोल दिया, वो फिर जाकर नाली में लौटने लगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। आज बहुत से विश्वासी, बहुत से विश्वास करने वाले
इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। जैसे ही जब उनके काम बन जाते हैं, जब उनको सफलता मिल जाती है, तो फिर उसी नाली में लौटने लगते हैं, उसी जगह पर फिर चले जाते हैं। पर यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई मेरे पीछे चले वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे चले, और मैं उसे प्रतिफल दूंगा। आज सुबह सोचकर और विचार करिए कि हमें और आपको प्रतिफल देने वाला जीवित है, और वो जीवता खुदा है। वो हर दिन हमारे जीवन में करिश्मा करता है, चाहे हम किसी भी हाल में हो, चाहे हम बीमारी में हो, चाहे हम कमजोरी में हो, चाहे हम निर्बलता में हो, और चाहे हम किसी भी समस्या में हो, वो हमें निकालता है और निकाल कर चट्टान पर खड़ा करता है। परमेश्वर के इस वचनी में बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत से अध्याय इसमें जो लिखे हैं वो सिर्फ विश्वास है। विश्वास करने वाले, विश्वास पर आधारित जीवन, विश्वास करना, ये कुछ और नहीं मांगता यीशु मसीह। केवल विश्वास करना कि हम हैं और हमें पूजने वाले, जो उसको पूजते हैं, जो उसको इज्जत देते हैं, जो उसकी बड़ाई करते हैं, उनके लिए वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए दुआ करें। हमारे जिंदा खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं। आज सुबह हम YouTube के माध्यम से लोगों तक तेरी बरकत पहुंचाना मांगते हैं। बहुत से लोग देखने लगे खुदा बाप, बहुत से लोगों को बरकत मिले और बहुत से लोगों की जिंदगी में चमत्कार हो जाए। पवित्र आत्मा लोगों को छू ले, लोगों के मोबाइल छू ले, लोगों के हृदय छू ले और लोगों का जीवन आशीष में कर दे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।